आज हम एक ऐसी चीज़ से DIY करेंगे जिससे आप हमेशा डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आज का DIY जो है वो हम कार्डबोर्ड और खजूर की गुठलियों से करेंगे। यहाँ पर मैंने एक शू के डब्बे को कट कर लिया था। आप हाफ भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं। मैं इसके लिड को इससे सेपरेट करूँगी और सेपरेट करने के बाद जो कि लिड की जो साइडें हैं वो काफ़ी चौड़ी हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा थिन करने के लिए कट कर दूँगी। और जो कि एक साइड पे स्ट्रिप नहीं थी तो हम सेम साइज़ की कट करेंगे और इसके साथ स्टिक कर देंगे। और फिर इसी तरह हमारे बॉक्स की भी एक दीवार नहीं थी, उसको भी हम कार्डबोर्ड से बनाएंगे। और इसके ऊपर जो शॉपर है मैं उसको हटा दूंगी ताकि फेविकोल इसके ऊपर अच्छे से काम कर सके। और फेविकोल लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे टिश्यू। हम इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा रहे हैं और मुझे थोड़ा टेक्सचर भी चाहिए था। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं और सिंपल पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं अच्छे से फेविकोल लगा दूंगी ताकि ये स्ट्रॉन्गली इसके साथ स्टिक हो जाए और हमारा बॉक्स जो है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और सेम प्रोसेस मैं इसके लिड पे रिपीट करूँगी। और अब बारी आई है हमारी मेन चीज़ की। तो अब हम लगा रहे हैं इसके ऊपर खजूर की गुठलियाँ। मैं सिर्फ बाउंड्रीज़ पे लगाऊंगी, आप चाहें तो इसको पूरा भी फिल कर सकते हैं। और लिड के ऊपर मैं छोटे साइज़ वाली गुठलियाँ लगाऊंगी। मैंने इन गुठलियों को यहाँ पर फेविकोल से लगाया, आप चाहें तो सुपर ग्लू से भी लगा सकते हैं और किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू से भी। लेकिन मुझसे एक ब्लंडर हो गया था जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी और मैंने उसको कैसे ठीक किया ये भी बताऊंगी। यहाँ पर मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। फ्लावर बनाने का सिंपल ये है कि आपने जो उसके ऑपोजिट वाली गुठली है उसको बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में लगाना है, तो इस तरह आपके बहुत ही प्यारे से फ्लावर रेडी हो जाएंगे। और बनाने के बाद आपने इसके ऊपर भी थोड़ी सी फेविकोल लगानी है ताकि स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाए इसके साथ। और अब हम दोबारा टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिप्स बनाएंगे जो कि हमें फ्लावर्स को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पर मैंने कुछ लीव्स थे वो भी कार्डबोर्ड से कट कर लिए थे और हम इसको फ्लावर्स के साथ अच्छे से स्टिक कर देंगे। और अब बारी आती है हमारे जो टिश्यू पेपर की स्ट्रिप्स थी उसके साथ ये पैटर्न बनाने की। और यहाँ पर मैंने दाल का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद पैटर्न ऐड किया है। आप चाहें तो कुछ क्ले या फिर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे ब्लेंडर क्या हुआ। मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर पेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ पेंट तो इससे उतर जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर जेसो लगाया, लेकिन जब मैं जेसो लगाने लगी तो मुझे फ़ील हुआ कि ये इतने स्ट्रॉन्गली इसके साथ स्टिक नहीं है। तो फिर मैंने इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाया ताकि ये और भी अच्छे से स्टिक कर जाए। और फिर मैंने इसके ऊपर किया ब्लैक कलर। और आपने अच्छे से इसके तमाम कोनों में और हर जगह ब्लैक कलर लगाना है ताकि अच्छे से हमारे पास एंटीक लुक आए। पेंट होने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बल्कि मैंने सोचा मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ हाईलाइट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ रेड और ग्रीन हाईलाइट्स ऐड किए और इसी तरह गोल्डन से थोड़ी सी हाईलाइट डाली पैटर्न्स के ऊपर और फ्लावर्स के ऊपर और इसकी गुठलियों के ऊपर भी और दरमियान में, ताकि ये और प्यारा लगे। फ्लावर्स के दरमियान में बीड्स लगाए हैं और इसको खोलने के लिए हम एक बटन का इस्तेमाल करेंगे और इसके दरमियान में भी मैंने थोड़ा गोल्डन कलर लगाया था। यहाँ पर हम पेपर का यूज़ करते हुए एक स्ट्रिप बनाएंगे जिसके दरमियान में थोड़ा सा होल होगा ताकि हम बॉक्स को खोलने और बंद करने के लिए कुछ बना सके। तो यहाँ पर मैंने इनको अरेंज कर दिया था, लिड के ऊपर भी और बॉक्स के ऊपर भी। इसके दरमियान में हम कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं और इस तरह ये हमारे खोलने और बंद करने के लिए आसानी करे। और इस तरह हमारा प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स बिल्कुल रेडी है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस तरह की मज़ीद DIY देखना चाहते हैं तो ये भी मुझे बताइएगा। आपको एंटीक पसंद है या फिर कुछ फैंसी टाइप। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।